शाम से पीछा छूटा। I was just too shocked कि फड़ुआ इसकी सच्चाई तो मैं निकलवाती हूँ। It ended without any ending. Stop talking to each other. Hi guys, I am Adha and welcome back to my YouTube channel. So this video is basically a story time video where I would tell you that how friendships had really affected me and shaped me as a person. And yeah, this is not a hatred video for anyone. In this video I would just share my real life experiences with you guys. So let's get into the video. So basically बचपन से ही I had 2 or 3 friends. Like I was never a part of a big friend group. And in this video I'm going to tell a story that had happened me 2 years back when I was in class 9th. But अभी फ़िलहाल में like मेरे साथ बहुत बुरा कुछ हुआ. Okay, so I used to have a best friend who was very close to me, who was sister to me. एंड हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी. लाइक हम एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे, क्लास फर्स्ट से जानते थे. बट हमारी दोस्ती क्लास 7th में आके अच्छे से बनी थी. काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, लाइक काफ़ी अच्छी, काफ़ी अच्छी. आई हैड मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज विद हर. तो ये सब था. एंड रिसेंटली वी स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. मतलब मैंने तो खुद उससे जाके बात की बट उसने मेरे से बात करना बंद कर दी. एंड लाइक अब हम बात नहीं करते. ठीक है, ऐसा ऐसा सिनेरियो है. एंड बहुत चीज़ें हुई विच आई वुड ऑब्वियसली टेल यू व्हेन द टाइम वुड बी राइट, व्हेन वंस आई वुड बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्कूल. तो बेसिकली मुझे भाई इस चीज़ से निकलने में ही मतलब इट हैज़ बीन 2 months एंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू इट. एंड कभी कभी मैं अकेली होती हूँ, मतलब कभी मेरे कोई दोस्त नहीं आए हुए होते हैं एंड मैं अकेली होती हूँ. एंड आई सी हर विद हर न्यू फ्रेंड्स. तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ मतलब obviously it hurts me, but what can I do about it? I cannot do anything about it. And even कोई स्कूल में मेरे से पूछ लेते हैं what had happened, I could not utter a single word. Like I was like मैं इग्नोर कर देती हूँ, या तो बात की, या तो मैं बोलती हूँ पता नहीं. क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बताऊँगी तो फिर I would be like emotional and whatever it is. So I try to avoid her topic. पूरे स्कूल में एक ऐसे बच्चे होते हैं, 2 एक ऐसी लड़कियां या 2 एक ऐसे लड़के होते हैं जिनको सारे बोलते हैं इनकी दोस्ती तो कुछ खत्म हो नहीं सकती. वी वर लाइक डैट. एंड इट इज़ नॉट इवन लाइक कि हमने लड़ा हो या मैं मारा कूटा हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं था. लाइक इट एंडेड विदाउट एनी एंडिंग. मतलब एक दूसरे को इग्नोर मारना ही शुरू हो गए. इट वॉज लाइक डैट. मतलब मेरे एंड से तो ऑब्वियसली नहीं था बट दूसरे के एंड से था. तो वट कैन आई डू अबाउट इट. बट इट वॉज सो नाइस फ्रेंडशिप. मतलब आई हैड मेड सो मेनी मेमोरीज इन इट. So yeah, I would share when the time would be right, but let it be. So this story time is about a person जिसका मैं भगवान से शुक्रिया अदा करती हूँ कि शुक्र है वो लड़की मेरी ज़िंदगी से चले गई. नहीं तो मेरी ज़िंदगी को तो उसने वैसे ही हेल बना दिया था. So basically बात ये आती है that when I was in class 8th, ठीक है, I joined a tuition. एंड इस ट्यूशन में जो लड़की मिली वो उसकी कहानी नहीं है, बट एक दूसरे ट्यूशन में जो मुझे मिली उस लड़की की कहानी है. बट ऑल आर कनेक्टेड. सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंटरव्यू. सो फर्स्ट ट्यूशन जब मैं 8th में गई, सो देयर आई मेट अ गर्ल, लेट्स नेम हर रिया. एंड रिया के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई. लाइक हम मतलब ट्यूशन में साथ में बैठते थे. एंड शी वॉज अ सीनियर टू मी. लाइक शी वॉज इन क्लास 9th व्हेन आई यूज्ड टू बी इन क्लास 8. ओके, ठीक है, ये कहानी थी. And after that Riya left that tuition for some reasons. I do not know the reason. So July में she left the tuition and later on in October I also left that tuition. ठीक है. तो after my birthday, like my birthday comes in August, and August मेरे बर्थडे के बाद से हमारी दोस्ती अफेक्ट होने लगी. लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने लगी कोई ना कोई दोस्ती में. एंड हमारी दोस्ती ख़त्म होने लगी. एंड फ्रॉम September last we stopped talking to each other. Like literally we stopped talking to each other. and उसके बाद मेरी नेक्स्ट मार्च तक, मतलब नेक्स्ट ईयर के मार्च तक उससे कोई भी बात नहीं हुई. बट इन नवंबर आई जॉइंड अ ट्यूशन जिसमें मुझे एक लड़की मिली नेम्ड एज साक्षी. ठीक है, लेट्स नेम हर साक्षी. एंड उसके साथ मेरी रिया से भी अच्छी बॉन्डिंग होगी. यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर एंड हम साथ में बैठते थे एंड हम सब कुछ शेयर करते थे. एंड इस सब कुछ में भी मुझे तो अब जाके पता चला सिर्फ मैं ही शेयर करती थी, वो कुछ नहीं शेयर करती थी मेरे साथ. लाइक शी यूज्ड टू कीप हर लाइफ वेरी प्राइवेट. एंड आई वाज अ फूल दैट आई यूज्ड टू टेल हर एवरी ड्रामा. आई यूज्ड टू टेल हर माई एवरीथिंग. ठीक है, तुम मान लो 0 से लेकर 10 तक मैंने उसको सब बताना है. मतलब सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ती थी. मतलब मैंने तो ऐसे मान लिया था कि जैसे वो मेरी सगी बहन है तो मुझे तो उसको सब बता के ही रहना है, नहीं तो मेरी सांस आ ही नहीं पाएगी. ठीक है, तो वो मेरी कुछ ऐसी टाइप की दोस्त थी. अब क्या होता है, अब हमारी क्लास 9th आती है. लेटर रिया कॉल्ड मी फ्रॉम एन अननोन नंबर टेलिंग दैट हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी. लेट्स क्लियर इट एंड लेट्स बी फ्रेंड्स
वापस से, ठीक है। तो मैं उसके साथ दोस्ती होगी मेरी, एंड मेरी साक्षी और रिया के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है। वी वर हैप्पी, मतलब वी क्या, आई वॉज हैप्पी विद बोथ ऑफ देम कि मेरी चलो दोस्ती है, अब नहीं बिगाड़ेंगे, अब अच्छे से रखेंगे, ये वो बहुत चीज़ें चल रही थी। लेटर ऑन आई रिमेंबर इन सितंबर एंडिंग, जब मेरी हाफ ईयरली एंड हुए थे क्लास 9th के। सो लेटर ऑन रिया कॉल्ड मी इन अक्टूबर, एंड उस टाइम पे मैं ट्यूशन में थी। तो साक्षी ने पिक कॉल किया एंड साक्षी ने फोन स्पीकर पे रख दिया, बट साक्षी ने कुछ नहीं बोला। तो ऑब्वियसली आई टॉक टू हर, हाय हेलो कैसी है। एंड लेटर ऑन उसने बोला कि यार आज मेरी मम्मा का बर्थडे है, सो आई हैव बाइड हर अ गुच्ची बैग एंड वट एवर नॉनसेंस शी यूज्ड टू से। एंड आई वाज लाइक अच्छा। तो मैंने बोला, मतलब वो बहुत फड़ मारती थी, पता नहीं क्यों मारती थी। बोलती थी मैं शाहरुख खान से मिल के आती हूँ, कभी वो बोलती थी वरुण धवन मेरा रिश्तेदार है, वट एवर, ठीक है। तो ये साक्षी ने भी उसकी ये सब बातें फ्लास वरिए सुन ली थी। तो जब कॉल कटा तो साक्षी ने मेरे से पूछा ये कौन है एंड वट एवर। तो आई टोल्ड हर ऐसी ऐसी मेरी दोस्त है एंड ये बातें करती हैं। तो साक्षी हंसी, ठीक है, साक्षी ऑब्वियसली हंसेगी। साक्षी बोलती कितनी बड़ी फड़ू है, इसकी सच्चाई तो मैं निकलवाती हूँ। मैंने बोला मत करना कुछ भाई, क्यों पंगे ले रही है, छोड़, हमें क्या लेन देन, लेट हर एंजॉय हर लाइफ, ठीक है। उसके बाद व्हाट शी डिड कि मेरे को नहीं पता था, मेरी ट्रिप थी, तो मेरी अक्टूबर में ट्रिप जानी थी, तो मैं उसकी तैयारियां में बिजी थी एंड मैं ट्यूशन कम आती थी, ठीक है। फॉर सम रीज़न मैं ट्यूशन तब आती नहीं थी। तो मेरे को पता चला एक हफ्ते के बाद, लाइक मेरे को उसके थ्रू भी नहीं पता चला, मेरे को रिया कॉल करके बता रही है कि जो बातें मैं तेरे साथ करती हूँ वो तू बताती है क्या किसी को। मैंने बोला मैं किसको ही बताऊंगी वो बातें। एंड तब मुझे सच में नहीं हिट किया था कि उस वक्त साक्षी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि कॉल स्पीकर पे था, ठीक है। तो मैंने बोला मैं तो नहीं बताती भाई। एंड आई वॉज जस्ट टू शॉक कि साक्षी किस लेवल तक पहुंच सकती है। मतलब साक्षी ने उसका स्कूल तो उसको पता ही था, तो साक्षी ने उसके स्कूल का पता लगाया पहले, फिर उसके सारे क्लासमेट्स पता लगाए, फिर उसकी सेक्शन पता लगाई, फिर उसके क्लासमेट से बातें की। मतलब बंदी का दिमाग का लेवल कुछ इतना हाई था, मतलब उसने पता नहीं कहाँ से ढूंढी, क्या क्या किया। आई कुड नॉट फिगर आउट एनीथिंग कि उसने ये सब वो कर रही थी मेरे पीठ पीछे। एंड लेटर ऑन रिया को मैंने पूरी बात बताई कि साक्षी ने जो भी स्पीकर पे कॉल था ये वो। तो रिया ने साक्षी को मैसेज किया, ठीक है। रिया, मैंने बोला एक काम कर, मैं तुझे उसका नंबर देती हूँ, तुम खुद बात कर लो, क्योंकि मेरे पे क्यों ला रहे हो यार बात। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे दोनों के साथ नहीं बिगाड़नी थी, बट इस पॉइंट पे मुझे साक्षी पे गुस्सा चढ़ चुका था कि अगर मैंने तुझे कोई कुछ बात बताई है तो तू कौन होती है तीसरी जगह बताने वाली, ठीक है, ऑब्वियसली। एंड वो भी किसी थर्ड पर्सन की बात जिससे तुझे कुछ लेन देन भी नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली, ठीक है। मेरे को लेन देन नहीं, तो तुझे क्यों लेन देन हो रहा है इतना। एंड ये बात हुई। एंड अब अगले दिन मैंने साक्षी को बहुत बोला ट्यूशन में कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो मैंने उसको बहुत बोला। एंड मैंने उसको बोला अपना फ़ोन दिखाना, ठीक है। एंड उसी वक्त एंड उसी मोमेंट पे अब आ रहा है रिया का कॉल एंड उसकी नोटिफिकेशंस पॉप आउट हो रही है। तो मैंने बोला तो उसके बात करती है, कहती हाँ यार हम दोस्त बन गए, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता चला कि वो दोनों बैठ के मेरी गॉसिप्स करते हैं, एंड लेटर ऑन हमारा कॉन्फ्रेंस पे हमारी बात हुई, मेरी, साक्षी और रिया की। साक्षी ने रिया को बोला था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आद्या वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि तू ये सब पता लगवा। लाइक लिटरली शी टोल्ड रिया दिस एंड रिया वाज लाइक आद्या मुझे तेरे साथ अब दोस्ती नहीं रखनी, ठीक है। ऑब्वियसली वो बोलेगी। एंड अब मैं ट्यूशन जाती थी तो मैंने इसको बुलाना बंद कर दिया था साक्षी को। एंड साक्षी वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी मीन, तो वो खुद तक भी नहीं आई मेरे से बात करने। एंड लेटर ऑन हमारी टीचर्स बोलने लगे कि आप दोनों आपस में बात नहीं करते, ये वो। तो उन्होंने हमें साथ में बिठा दिया, उन्होंने बोला लड़ाई वड़ाई नहीं करनी होती एंड वट एवर नॉनसेंस इट वाज। एंड भाई मैंने उससे बोला कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। मैंने उसको बोला कि एक काम कर, लेट्स डू वन थिंग कि हम दोनों अपनी दोस्ती नहीं खराब करते, तू रिया का नंबर ब्लॉक मार दे। उसने मेरे सामने रिया का नंबर ब्लॉक मार दिया। एंड लेटर ऑन नेक्स्ट डे आई गॉट टू सी शी अनब्लॉक्ड रिया अगेन, मतलब वो अनब्लॉक हो गई। मैंने बोला तूने क्यों किया, तो कहती यार वो तो अपने आप ही अनब्लॉक हो गई। मतलब भाई कोई एलियन है या कोई घोस्ट है तेरे घर में जो वो अपने आप ही अनब्लॉक हो गई। ऑन हुआ क्या, आई एम नॉट ऑन इंस्टा। तो क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड है मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है जो कि उसके साथ थी इंस्टा पे, मतलब साक्षी के साथ थी। रिया ने उसके बर्थडे पे स्टोरी लगाई हुई थी, हैप्पी बर्थडे साक्षी, ये वो, मतलब उसके लिए गॉड ब्लेस यू पैराग्राफ्स लिखे हुए थे। एंड लेटर ऑन उसने नीचे लिखा हुआ था फाइनली उस शाम से पीछा छूटा हम दोनों का और उसकी सच्चाई सामने आई। इस शाम की इमोजी देखने से मुझे पता चल गया था ये
इसने किसके बारे में जिक्र किया इसका, ठीक है, ऑब्वियसली इट वॉज मी भाई, आई एम द टॉपिक ऑफ दैट कन्वो। तो उसके बाद इन्होंने ये सब किया, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, ये देख क्या हो रहा है। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने वो ट्यूशन छोड़ दी बिकॉज इतनी टॉक्सिक हो चुकी थी वो ट्यूशन कि मैंने बोला भाई अब नहीं हो पा रहा, एंड वैसे भी 9th खत्म ही होने वाली थी, तो मैंने वो ट्यूशन छोड़ दी। एंड लेटर ऑन मेरे को बाद में पता चला कि मेरा एक दोस्त है बचपन का, ठीक है, 6 से मेरा वो दोस्त है, एंड उसने मुझे बताया कि वो और साक्षी भी एक ट्यूशन जाते थे, मतलब साक्षी ने उसके बाद कहीं और ट्यूशन ज्वाइन कर ली थी, एंड उसने उसके साथ भी यही किया, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो दैट शी इज़ द मोस्ट क्लेवर पर्सन वन कुड एवर हैव। एंड यू नो शी यूज्ड टू से मी, जब हमारी दोस्ती हुई थी, दैट यू नो आई हैव नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट यू एंड वट एवर शी यूज्ड टू से मी। एंड वो ना मेरे साथ फोटोज डालती थी ताकि सबको लगे कि उसके बहुत फ्रेंड्स हैं ये वो। एंड लेटर ऑन आई गॉट टू रियलाइज वाई शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, मतलब अगर तुम सबके साथ ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा इन रिटर्न। एंड उस मेरा 6th का दोस्त है, उसने मुझे बताया ये इसने मेरे साथ भी ऐसे किया था, सो डोंट टेक हर सीरियसली। एंड आफ्टर दैट आई ब्लॉक्ड हर नंबर एंड आई वाज लाइक भाई मुझे नहीं रखनी ये दोस्ती। एंड अब ना मैं रिया की दोस्त हूँ और ना मैं साक्षी की दोस्त हूँ, मैं दोनों में से किसी की दोस्त नहीं हूँ। एंड या so this was the story time that how it had really shaped me as a person. I had 2 or 3 best friends kind of who are very close to my heart, and actually भाई you know मेरे को अच्छे से मतलब फ्रेंडशिप्स का पता चला व्हेन आई एंटर क्लास 9 में मेरी सेक्शन पूरी शफल हो गई थी। देयर आर माई 3 गर्ल्स एंड आई यूज टू सी देयर ट्रायो एंड हाउ इट रियली वर्क। तो फिर आई वाज लाइक कि भाई फ्रेंडशिप होती है ऐसी, इट्स नॉट टॉक्सिक। मतलब उन तीनों का ग्रुप था तो इट वॉज नॉट कि वो ड्यू बना के चलते थे, इट इज़ लाइक कि वो हर तीनों एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते थे। एंड लेटर ऑन मैं भी उस ग्रुप में घुस गई, सो वी वर लाइक अ 4 ग्रुप एंड हमने ट्रिप पे गए एंड वट एवर। सो दैट्स द डे आई रियलाइज दैट फ्रेंडशिप्स आर लाइक दैट, दे मीन टू बी लाइक दैट, दे आर नॉट मीन कि अगर आप एक ग्रुप में हो तो आप इसके साथ उसकी चुगली लगा रहे हो, उसके साथ उसकी चुगली लगा रहे हो एंड वट एवर यू डू। हालांकि आई हैव 2-3 फ्रेंड्स हु आर वेरी नाइस, हु आर जेन्युइनली वेरी नाइस एंड आई एम सो ग्रेटफुल अबाउट इट एंड आई होप मेरे उनके साथ फ्रेंडशिप रहे। बट यार दिस स्टोरी टाइम इज हाउ आई मेट फ्यू पीपल and what they did to me and how it shaped me as a person. And yes guys, this was all about today's video, and if you want more such story times, please comment. And yeah, that was all about today. If you really did, so please like to my video and subscribe to my YouTube channel. I will meet you guys at my next video. Till then, take care and bye bye.